अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ऊपर जो बैठी होगी वो कहेगी भाड़ में जाए जनता। हाँ, तो कोई चीज़ ऊपर से नहीं बनती, जो चीज़ें बनती है वो नीचे से बनती हैं। तो आपके ऑर्डर तो ऊपर से नीचे आए थे, लेकिन नीचे उन पर अमल होता है। क्या गरीबों को मुफ्त दवाई मिलती है? आप इतने बड़े फीते काट के चले जाते हैं। जब आपकी आइडियोलॉजी इतनी गिर चुकी हो, तो वहाँ पे पेट्रोल महंगा हो, वहाँ पे तालीम महंगी हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स ना हो, आप तो बहुत बड़ी बातें करने लग गए। वहाँ पे अद्वियात ना हो, उनको कहता भाई, वो कहते हैं इस बात को, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ऊपर जो बैठी होगी वो कहेगी भाड़ में जाए जनता। क्योंकि जनता को क्या चाहिए भाई? जनता अभी बाहर निकले, कुछ दो डंडे मिलेंगे, हो गएगा भाई बैठो घर पे, क्या हो गया, मिल रहा है ना, क्या हो गया, बाहर जान बचाओ। यू आर नॉट एक्चुअली, वी आर एक्चुअली नॉट इन फेवर ऑफ। देखिए, दुनिया की हर हुकूमत गलत फैसले ले सकती है, अल्लाह नहीं कर रहा, हुकूमत इंसान कर रहे। ठीक है, अब आपके समझते हैं कि अमेरिका में कभी एहतजाज नहीं हुआ? बिल्कुल होते हैं और आए दिन होते रहते, कई स्टेट्स में होते रहते हैं। क्या यूके में नहीं होता है? क्या ये जो है अल्लाह आपका भला करे, ये स्पेन में नहीं हुआ? जर्मनी में नहीं हुआ? मैं इन बातें इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं ना। क्या ब्राजील में नहीं हुआ? फ्रांस में हुआ, मैक्सिको में नहीं हुआ? मैक्सिको में। अच्छा, एहतजाज किस बात पे होता है? उन्हें अवाम को लगता है ये नाइंसाफी है, तो अवाम बाहर निकल आती है, या उनको कहते हैं, उनको लगता है ये चीज़ सही नहीं हुई, या उनको लगता है कि जो एलीट्स है उन्होंने फैसले लिए। ठीक है, तो एहतजाज का मतलब ये होता है कि अवाम, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे अवाम का, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहाँ पर अवाम अपना काम हल करे। तो जब अवाम बाहर निकलती है, वो अपनी ताकत दिखाती है। नाउ द फोर्स यू हैव, यू कैन नॉट यूज दैट फोर्स ऑन योर ओन पीपल until unless they are creating chaos. Right. ठीक हो गया? Right. अगर आप chaos खुद फैलाकर, हमारे मुल्क में क्या होता है, अब नायक फिल्म आई थी, याद है? यस याद है आपको? तो याद, मुझे पूरी एग्जांपल भी समझ आ गई। एग्जांपल भी आपको, चले हम थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर ले। उसमें क्या होता है कि एक एहतजाज वो बस ड्राइवर करने निकलते हैं, तो बस ड्राइवरों की वर्दी में ही कुछ ऐसे लोग भेजे जाते हैं ताकि केओस पैदा हो, क्योंकि उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर क्या होता है, उस केओस में कहीं एक बंदा स्कूल पेपर देने जा रहा होता है, वो मर जाता है, एम्बुलेंस रुक जाती है, उसमें मसला आया था, कोई आग लग जाती है सड़कों पे, ये वो, और पुलिस को फिर लाठी चार्ज का आज़ादी मिल जाती है। वो फिर जो उनके हाथ आता है वो उसको कर लेते हैं। होता ये है कि गलती से उनका मीडिया पाकिस्तानी मीडिया नहीं था, वो किसी के ज़ेरे असर नहीं था। यानी कि फिल्म में दिखा रहे हैं ना कि वो मीडिया भी किसी इंडियन मिनिस्टर के नीचे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उस मीडिया को जब दिखाया, तो उस मीडिया ने एक्सपोज किया, जैसे एक्सपोज किया उसको, तो वो मीडिया चैनल्स के पास गया। फिर आपको पता है उस चैनल में, उस चैनल वालों ने फिर उसके साथ इंटरव्यू रख लिया, समझ गए आप? फिर उस इंटरव्यू में भी बताया गया तुमने ये सवाल नहीं करने, लेकिन उसने वो किए। फिर वो एक बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वो मूवी बनाई गई। और भी कई मूवीज हैं, ये इंडिया में भी होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है। मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ चूँकि ये जो है, ये हमारे मुल्क से जुड़ी है बात। मैं इसलिए इस पे, वैसे मैंने काफ़ी बात की इंडिया की मिसालें देके, लेकिन मैं मुझे उनसे लेना देना कोई नहीं है। मैं वो चीज़ बताऊंगा जो मेरे मुल्क में हो रही है। आई डोंट केयर इस मुल्क को इमरान खान चला रहा है, नवाज शरीफ चला रहा है, जरदारी साहब चला रहे हैं, मौलाना फजल रहमान चला रहे हैं, या कोई और चला रहे हैं। मुझे इससे परवाह नहीं है, मुझे परवाह है मेरा मुल्क चलना चाहिए। ठीक है? अब जो मुहिब्बुल वतन है, ना मैं कहता हूँ जरदारी साहब गद्दार है, ना मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब गद्दार है, ना मैं कहता हूँ कि इमरान खान गद्दार है, ना मैं कहता हूँ फजल। ये जो गद्दारी का लक़ब है ना, ये भी हम मुसलमानों ने शुरू किया हुआ है। ये पेट्रोटिज़म के झंडे जो हैं, ये हमने आपस में एक दूसरे को, ज़ाती इख्तलाफात में कई चीज़ें ऐसी होती है, सम टाइम रॉन्ग इज़ राइट एंड सम टाइम राइट इज़ राइट, एंड सम टाइम रॉन्ग इज़ राइट एंड सम टाइम राइट इज़ रॉन्ग। ये आपने इसके मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं, किस तरह मैं बताता हूँ आपको। क्या गर्म पानी पीना अच्छी बात है? किसी वक्त अच्छी बात है, किसी वक्त अच्छी बात नहीं। सुबह उठ के अगर आप नीम गर्म पानी पिए, हाँ अच्छी बात है। क्या रात को आप नीम गर्म पानी पी के सोए, अच्छी बात नहीं? मुजरे सेहत हो सकता है। यस, तो कॉन्टेक्स्ट फर्क है। जब वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया तो हो गया। अब ये तो रोज़े आया की तरह रोशन बात है ना कि पाकिस्तान में जो करप्शन है या पॉलिटिक्स में जो करप्शन है वो हाई लेवल पे है जी। यहाँ पे किक बैक्स मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, ये सारी हाई लेवल पे, ठीक है। तो जब ये बात रोशन है यहाँ की तरह, तो उसका मतलब है कोई साफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अगर तो आपने किसी को गद्दार कहना, ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, ये करना, तो जो करप्शन पे सजा चाइना देता है ना, पहले तो उस पर है ना, इस्लाम की सजा पे है ना। हाँ,
पहले तो अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं और आप दीनी ठेकेदार हैं तो फिर तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपने मुल्क के अंदर फिर उनको हैंग करें जिन्होंने करप्शन किए, ताकि पीछे उनके लिए बने। अगर आप उनको हैंग नहीं कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग डील्स और आप डील्स करके ही सारा बिजनेस चला रहे हैं, तो सर फिर डील में ये चीज़ सबसे पहले आवाम को दें कि हमारे पहले तो हमारे मंशा पे हमारा वोट लेकर या हमारी चीज़ लेकर कोई डील नहीं कर रहा किसी से, ठीक है। जो डील कर रहा है वो स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, उनको स्टेक होल्डर्स किसने बनाया है? जो है किसने बनाया उनको स्टेक होल्डर्स? जनता ने। ये जो जनता ने स्टेक होल्डर्स बनाए हैं, क्या ये स्टेक होल्डर्स जनता में जाकर ये कहते हैं कि हम ये फैसला लेने वाले? नहीं। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ की रही? सही है। इसका मतलब एवरीवन इज प्लेइंग फॉर देयर ओन। मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप जो जिस किसी का भी जिस पार्टी से ताल्लुक है, मैं कुछ ऐसी बंदा नहीं हूँ, ना मैं कुछ ऐसी पेशन गोई करूँगा, लेकिन मैं ये लाजमी कहूँगा कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग समवन और आपके मुताबिक आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका बंदा आपका काम नहीं कर रहा है या आपकी ज़बान नहीं बोल रहा हो तो उसको बेजा ना करें सपोर्ट। आप अपने आपने लड़ाइयाँ डालनी हुई, हमारा मुल्क तो अभी उस नहज पे आ गया है, कोई फलाने को फलां कहेगा तो मैं उसके साथ रिश्ता नहीं करूँगा, फलाने को फलां करेगा मैं उसके साथ ये नहीं करूँगा। मैं तो समझ नहीं रखा कि आगे कम दुश्मनी थी, आगे कम रंजिशें थी जो बरादरी शरादरियों की थी या गली महल्लों की थी या फलां फलां की, अब आपने ये बंदिशें भी लेकर आ गए। अब तो भाईजान ये हो गया कि आप सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं वो भी नोट करते हैं, आप ये लिख सकते हैं, आपको गाइडलाइंस दी जा रही कि आपने ये लिखना है, ये नहीं लिखना। आप किस जगह से बोलेंगे ये आप वो तय करेंगे। कौन तय करेंगे हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कौन? जिन्होंने जिनके जो स्टेक होल्डर्स है। जो स्टेक होल्डर्स अगर ये सब कुछ तय करेंगे तो स्टेक होल्डर्स जरा आए, जरा मेरे कारोबार पे भी तवज्जो दे। मेरा कारोबार इस टाइम नाको चने चुभ रहे हैं उसको, चूंकि वो स्टेक होल्डर पाकिस्तान के हैं, मेरा कारोबार भी पाकिस्तान में है, तो जरा मेरे कारोबार की तरफ भी आए, जरा उसको भी देखें। हाँ, तो कोई चीज़ ऊपर से नहीं बनती, जो चीज़ें बनती हैं वो नीचे से बनती हैं। तो आपके ऑर्डर तो ऊपर से नीचे आए थे, लेकिन नीचे उन पर अमल होता है। क्या गरीबों को मुफ्त दवाई मिलती है? आप इतने बड़े फीते काट के चले जाते हैं। हर जगह आप लोगों ने अपनी तस्वीरें, जो हुकूमत में बंदा आता है, पंजाब हुसूसन में ये होता है कि अपनी फोटो लगाने का बहुत, आटे के थैले पे फलानी जगह पे इनको अपनी शक्लें लगाने का बहुत शौक है। खुदा की कसम, ये गरीब, अल्लाह करे, मैं आप सबको बद्दुआ देता हूँ, ये जो सब फोटोज़ लगाते हैं, मैं आप सबको आज बद्दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह करे कि जिस दिन गरीब के लिए आप लोगों ने मैं कहता हूँ 1948 से लेकर अभी तक, 1947 से लेकर अभी तक जो अपने नाम के चेहरे लगाकर और ये लिखकर चीज़ें देते हैं ना लोगों को, अल्लाह वो जब कसम परसी की हालत में मरते हैं ना, अल्लाह तुम्हारी फ़ोटोएँ लेकर ऊपर जाए और दिखाएंगे या अल्लाह के हमारे साथ क्या किया इन लोगों ने। ये उनके कफनों पे भी आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। आपके आटे की जगह जो उनके तक पहुँचते ही नहीं है ना, फिर उनके कफनों पे भी होनी चाहिए फ़ोटो। आप पता नहीं क्या बने बैठे, खुदा बने बैठे। आपको क्या, आप क्या अशराफी हैं? व्हाट आर यू? आप अशराफी हैं, ठीक है, आप अशराफी हैं, वी नो कि आप अशराफी हैं, हमने मान लिया आप अशराफी हैं। अब आपने हमसे क्या मनवाना है? यू आर गॉड, हम आपको गॉड नहीं मान सकते, आप अल्लाह नहीं है। आपने मैं यहाँ पे तकसीम करके रखा हुआ है, हमारे इधर कोई पैसा लेकर नहीं आता। हम कहते हैं भाईजान फलां यार हमारी इन्वेस्टमेंट, कोई हमारा प्रोजेक्ट चलेगा यहाँ पे, फलां बंदे को हम मना लेते हैं। वो कहते हैं भाई कहाँ मनवाना है यहाँ? भाई मैं तो यहाँ पे काम ही नहीं कर सकता। यू टॉकिंग अबाउट, आप देखें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आज से मैं पिछले 10 साल का ही बताऊंगा कहाँ थी और अब कहाँ प्लम्प कर चुकी हैं। कोई आता ही नहीं बाहर से करने। कौन करेगा मुझे बताए ना, डूबती कश्ती में कौन बैठेगा? अनटिल अनलेस ये पता हो, अगर डूबती कश्ती में भी लोग बैठ जाते हैं, जब उन्हें पता हो रिपेयर नीचे करने वाला कोई तरखान बैठा और उसको रिपेयर कर लेगा। हाँ, यानी कि जो लकड़ी की कश्ती है उसके तरखान पे इतना एतबार होना चाहिए कि कश्ती सही कर दे। हाँ, अदरवाइज तो आप पैसों को आग लगाने वाली बात। हाँ जी, आपने पता कौन सी कश्ती बनाई? ये कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान कश्तियां नू है मिसालन, हाँ, कि सारी कश्तियां डूब जाएंगी, इसको नहीं कुछ होगा। किस तरह? क्या आपने इंसाफी की है यहाँ पे? 1947 से लेकर क्या ऐसी वजह है कि हम लोग दिन ब दिन घटते जा रहे हैं? यानी कि एक कोई अच्छा स्टांस आता है, कोई बंदे को उम्मीद जागती है तो फिर उम्मीद कोई ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह ये नहीं है। मुशर्रफ दौर का मुझे आज तक याद है कि शायद डिक्टेटरशिप का दौर था, बट आई स्टिल रिमेंबर कि उस जैसा दौर मैं उस टाइम अपने टीन्स में शुरू हुआ था, तो मुशर्रफ का दौर मैंने नहीं देखा उस जैसा दौर। तो व्हाटएवर, उसने डेमोक्रेसी को तोड़ा, उसने ये किया, उसने इक़्तिदार छीना, उसने आइन को ये किया जो हम सुनते आए हैं, और किया भी होगा, जो बाई बुक जो लोग पढ़ते हैं उनका हो भी। लेकिन मैं ये जानता हूँ और शायद बहुत से लोग मुझसे एग्री करें कि मुशर्रफ दौर वाज अ गोल्डन इरा।
बिल्कुल। पाकिस्तान में 7-8 साल जैसे साल आए ही नहीं दोबारा, मैंने तो नहीं देखे, मेरे से शायद पहले हो, मुझे नहीं लम्बे, लेकिन मैं 88 की पैदाइश हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में दौर देखा वो मुशर्रफ का दौर था, जो कि वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप से पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है पॉलिसी से। आपकी प्रेफरेंस क्या है? आपको चाहिए इस टाइम आटा, लेट्स सपोज, और मैं आपको बकरे की रान ला कर दे दूं, क्या फायदा? नहीं, फायदा क्या? They don't make a... आई गिव यू लग्जरी, बकरे की रान का कहाँ मुकाबला क्या करेगी वो आटे का थैला कहाँ करेगी? हाँ, लेकिन आटे का थैला नहीं, लेकिन सड़कें तो अच्छी हैं। सड़कें हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं कि हम में से आप इमरान अहमद खान न्याजी से शुरू हो जाएं और आप जरदारी साहब तक चले जाएं, इधर किसी को भी अपने मुल्क में इलाज कराना अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, उन बीमारियों का यहाँ इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं है ना, अमीर की बीमारी है। हाँ जी, वो बीमारी नहीं, वो एक्चुअली है कि मैंने वहां से इलाज कराया। हाँ, वो प्रॉपर है। वी आर स्टिल, आप माइंडसेट में कि अभी आप कहेंगे यार गोरा, यार गोरा यार गोरा, आपके ज़हन में गोरा है, आप गोरे से इंप्रेस है। मतलब मेरे साथ लोग काम बात करते हुए कहते हैं यार सलमान हसन यार वो तो गोरों के साथ काम कर, और भाई वो तो गोरियाना काम कर दे। यानी कि यू हैव अ मेंटालिटी स्टिल, और ये मेंटालिटी क्यों है अभी तक? अब तो आप इतना, दुनिया इतनी आगे चली गई, ये मेंटालिटी अभी तक क्यों है? क्यों है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गोरा फिरने ही नहीं आता, स्कार्स है वो। अगर इधर एक लोग कहते हैं गुलामी की ज़हनियत है, नहीं, चूंकि उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लिए वो बना दिया है कि वो जब इधर आते ही नहीं है तो हमें लगता है कि यार पता नहीं फिर ये कौन सी मखलूक है, जो अवाम है। हाँ। वो जब आते नहीं है वहाँ का, यहाँ पे यकीन करें लंबे लंबे होमलेस होते हैं ना, उसकी कटिंग करा के भी ना, होमलेस की बात करूँ, पाकिस्तान ले, पाकिस्तान ले आए, वो इतना नोट छाप जाएगा कहेगा यार सारे होमलेस पाकिस्तान। हाँ, अभी आ रहे हैं ना जितने बेरोजगार व्लॉगर हैं, वो इधर चक्कर इसलिए लगाते हैं। अच्छा, इनको पैसा कौन दे रहा होगा बताएं मुझे? अवाम। कौन दे रहा होगा? अवाम। तो आप देखें जो गोरों को पाल सकती है वहां इसका मतलब पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को पैसे की जेन्युइन हुकूमत, यहाँ की हुकूमत गरीब है, यहाँ की अवाम बहुत अमीर है, और वो अवाम अमीर ही इसलिए है क्योंकि वो हुकूमत पे भरोसा नहीं करती। हाँ, अगर हुकूमत पे भरोसा करे तो हुकूमत भी अमीर हो जाए। हाँ, टैक्स लेना उनसे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा टैक्स दें तो दे, टैक्स दें, वो कहाँ लगेगा? हाँ, अभी तो उनको यकीन है कि हम पे नहीं लगेगा, अभी यकीन है, मुझे लग रहा है कि हाँ, जब से पाकिस्तान बना तब से टैक्स का क्या कहाँ लगाया जी आपने? और लगाया भी है तो मेरे भाई मुझे बात बताओ, एहसान कौन सा किया है? इन लोगों को ज़हनी तौर पर हाकिमों का महकूम, यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अस, वो हमारी विल्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो जब अपनी फोटो करा के वो फिर वो वहां पे जाके बादशाह सलामत बन जाते हैं, और बादशाह सलामत फिर नीचे आवाम को, बादशाह सलामत के लिए तो आवाम कीड़ा मकोड़ा है, वो कौन है? उनकी राय है। हाँ, अगर इंसाफ से चलोगे तो राय से दुआ पाओगे, आखिरत में भी अच्छा होगा। तो ना समझोगे फिर दुनिया, जिनके जहन में यही है कि दुनिया के बाद आगे है ही कुछ नहीं, तो फिर उनके लिए आगे कुछ नहीं है, तो फिर उनके लिए आगे ये कीड़े मकोड़े। फिर वो आपसे ही, आप एक सिस्टम के तहत आपसे कहा जाता है कि वोट दें, हम आगे हैं, उसके बाद आपकी ऐसी ठुकाई करते हैं, ऐसी ठुकाई करते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो ये वो। तो भाई आपसे तो हमारी यही गुजारिश है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन लीडर आएगा, और मुझे नहीं पता कौन किस किस को इस टाइम मसीहा बनाकर क्या क्या पेश किया जा रहा है, जो हमारे लिए अच्छा करेगा और जो यहाँ पर अंदरूनी इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी करे और बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी करे और उसको सही जगह लगाए, यानी कि उसको उसके लिए बाकायदा मौके फ्राहम करे। तो सबसे पहली हमारी चीज़ ये है कि आपको सिक्योरिटी दी जाए, जो भी इन्वेस्टर है उसको सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी ऐसी माहौल दिया जाए जिस तरह क्यों दुबई में लोग पैसे लगाते हैं भाई बताओ? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे तो दूसरे दिन को प्लाट खाली छोड़ जाए, वहाँ पे कब्जे हुए, ऐसा ही है ना। तो आप किस तरह इंश्योर करेंगे? सबसे पहले आपको अपना सिक्योरिटी फीचर सही करना होगा। सेकंड ऑप्शन पे आपको अपना मेडिकल ठीक करना होगा। थर्ड ऑप्शन पे जाके कहीं आप अपने एजुकेशनल सिस्टम करें। लेकिन अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है ना, और हेल्थ नहीं है, पढ़ाई बंदा कर लेगा। आज तो पढ़ाइयाँ घर में खुल गई, कंप्यूटर में बैठ के आप पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक आपके पास हेल्थ सिस्टम के लिए आपको हॉस्पिटल जाने ही जाने, तो हेल्थ सिस्टम में कैसा बनाया जाए, और सबसे पहले गरीब के लिए बनाया जाए। आपको पता है अमेरिकाज वगैरह जितने भी हैं, ये ब्रिटिश हैं, ये या यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे गरीब के लिए ज़्यादा अच्छी सहूलियत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी, बनिस्बत आप इसके प्राइवेट वेलफेयर स्टेट्स में।
फिर जाके कहीं बात बनती है। अगर तो खाली चाबे वर्गी शक्ल है आपकी, वैसी ही बात होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यानी कि खाली चाबे में क्या होता है, कुछ भी नहीं, खाली चाबे, सुराख उसमें से नजर आते हैं। कैसी बात है उसमें होते सुराख है, लेकिन रोटी पूरी पकड़ लेता है वो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दिल घटाने वाला मुरब्बा होता है। मैं क्या, दिल घटाने वाला, इल्म घटाने वाला, आजकल ये घटाने वाली बातों पे काम कर रहे हैं। घाटा हुआ ना मुझे। हाँ जी बिल्कुल, डॉलर की वजह से। खुदारा आपसे गुजारिश है, जो हल्का इख्तियार है जिनके पास इस मुल्क को चलाने का इख्तियार अवाम ने और उनकी किस्मत में है भी, उन्हें अगर वो चला रहे हैं तो अल्लाह ने उनकी किस्मत इख्तियार में दी है। बाखुदा हमें नहीं चाहिए कि आप हमारी जो है वो किसी चीज़ पर तवज्जो करें। अगर हमने कोई यहाँ पे लघुयात की है, सिर्फ गरीब की हसूसन जो है ना वो काइंडली एक गरीब की आप जो है वो मदद करें और उसको जो है वो उसका ख्याल रखें, एक वाइट कॉलर वाले इंसान का ख्याल रखें। छोटे छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं, हसूसन बहुत छोटे, मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था अली सर के, एक रेडी बान के साथ क्या हो रहा है, पुलिस वाला उसको धमकियां दे रहा था, वो मुअत्तल भी कर दिया, दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। तो वो गरीब के ऊपर, जो यहाँ पर हमारा गुस्सा है ना वो गरीब पे निकलता है। साइकिल वाला हमारी गाड़ी को छू जाए हम उसको पकड़ते हैं। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आप अगर हम ऊपर भी जाते हैं, जिनको वोट नहीं भी दिया होता ना, जो खुद वोट देने वाले, वो भी बड़े गंदे हैं भाई। यानी कि यू डोंट केयर, लाइफ से ज़्यादा चीज़ें कीमती हैं। बेशक कई दफ़ा हम चीज़ें जोड़ के ज़िंदगी गुजार के हर चीज़ बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात याद रखें कि ज़िंदगी का मुआवजा आप पूरे उसके साथ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के साथ। वन लाइफ इज़ वन लाइफ, और वही ज़िंदगी है, दैट्स ऑल। ज़िंदगी है। तो ये थे जी सलमान हसन, जो हमें बता रहे थे, जो कि खुद भी एक टेक एंटरप्रेन्योर हैं, कि इनोवेशन सीखने से पहले, इनोवेशन से पहले हमें बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ देखना पड़ेगा। बेसिक नेसेसिटी से पहले ओवरऑल इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है। और ये मेरे एक सवाल का जवाब था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है, एप्पल हमसे क्यों नहीं फ़ोन बनवाता, नाइकी हमसे क्यों नहीं जॉगर बनवाता। उसमें अवाम का भी कसूर, अशराफिया का भी कसूर, सिस्टम का भी कसूर। तो आपका इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई से कनेक्ट होने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करें। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट, कट।